caught in the crossfire. It's caught in the. हेलो स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है ये जेईई एडवांस है ना, जेईई एडवांस 2025 में आया हुआ सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है ना। हम इसे देखेंगे और समझेंगे कि क्या बोल रहा है, ठीक है, और उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। सवाल क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, और ये इसकी म्यू √3 दी हुई है, रेडियस r दी हुई है। स्फेरिकल एयर कैविटी है उसके अंदर जिसकी रेडियस r/2 है, ठीक है। अ वेरी थिन ग्लास लेयर इज प्रेजेंट एट पॉइंट O सो डैट एयर कैविटी म्यू दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर, ठीक है। एंड अनपोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स S emits a light ray from point O inside the glass sphere towards the periphery of the glass sphere. If the light is reflected from point O and is fully polarized, then the angle of incidence at inner surface of the glass sphere is theta, the value of sin theta, ठीक है। और इसका आंसर जो जे एडवांस ने दिया था, पहले 0.75 दिया था, उसके बाद इसने 0.5 और फिर बोथ आंसर दिया इसने, ठीक है। तो ये बहुत करेक्ट है। तो समझते हैं 1 by 1 कि ये दोनों आंसर क्यों सही है और कैसे सही है, ठीक है। सवाल समझते हैं। देखो ये डायग्राम पे फोकस करो। इस डायग्राम में क्या है, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, समझना है यहाँ पर, ठीक है, आराम से। सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से क्या हो रही है कि एक लाइट रे यहाँ से जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है। अब कोर्स हमें पता है कि जब लाइट यहाँ पर आ रही है, यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, तो ऑफकोर्स कुछ लाइट क्या होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई होगी, कुछ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुई होगी, दोनों चीज़ हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद ये कहीं गई होगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट यहाँ पर सवाल में है कि ये इफ़ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट O, जब O से टकराती है तो फुल्ली पोलराइज हो जाती है। मतलब कैसे भी जाए ये, लेकिन O से टकराएगी ही टकराएगी, ठीक है। O से टकराने के बाद ये फुल्ली पोलराइज हो जाती है। उसके बाद बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या हो कि ये फुल्ली पोलराइज हो जाए, ये है सवाल, ठीक है। ओके, देखो एक बार समझते हैं। पहले रे कैसे जाएगी समझना। रे का डायग्राम कैसा होगा, तो रे बहुत तरीके से बन सकती है, यहाँ पर बहुत तरीके से प्रॉपर्ली मैं बना के दिखाता हूँ तो आपको। देखो जैसे कि एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये यहाँ से थीटा एंगल पे आया, तो ऑफकोर्स कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है, और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्रैक्ट से हमें इंटरेस्ट नहीं है, रिफ्लेक्ट में इंटरेस्ट है। तो जो थीटा पे आया होगा तो थीटा पे गया होगा, तो ये मान लो किसी थीटा एंगल पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हुआ यहाँ पर, ठीक है। ऑफकोर्स कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हुई होगी, उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसके अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब है। इसके बाद देखो, इसके बाद इसका नॉर्मल बनाते हैं। नॉर्मल कैसे बनता है, हमेशा सेंटर से पास होता है, तो इससे सेंटर से नॉर्मल पास होगा, तो ये नॉर्मल ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये ऑफकोर्स रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होकर कुछ मान लो ये एंगल ऐसा बनाया, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब ऑब्वियसली यहाँ पर देखो, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ये जो नॉर्मल बना हुआ है यहाँ पर, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर मैं ऐड कराता हूँ, समझना यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। ओके, उसके बाद ये थीटा एंगल है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा क्योंकि सीधी सी बात है कि ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो साइड्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। चलो इतना तो समझ में आ रहा है। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ इमरजेंसी बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल हुआ। इसके बाद रे ऑफ लाइट फिर से यहाँ पर नॉर्मल बनाएगी। अब नॉर्मल बनाएंगे यहाँ पर, ऑब्वियसली इसी का नॉर्मल बनेगा। मैं नॉर्मल बनाता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, इसका मैं नॉर्मल बनाता हूँ यहाँ पर, ऐसे नॉर्मल में सेंटर से पास होगी, ध्यान रखना, ये नॉर्मल बनाया मैंने। इसके बाद जो रे ऑफ लाइट है जिस भी एंगल पे आया होगा, किस एंगल पे आया होगा, ये थीटा पे आया होगा, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी अपना रेडियस ही है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा, जब ये भी थीटा होगा, थीटा पे आया तो थीटा पे जाएगा, तो थीटा पे गया होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है ना, यहाँ पर मीडियम चेंज हुआ है, ये थीटा एंगल बना दिया मैंने, यहाँ मीडियम चेंज हुआ है। ऑफकोर्स अगर मीडियम चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, तो पहले हम नॉर्मल बना देते हैं। विदाउट नॉर्मल तुम डिसाइड नहीं कर सकते किधर जा रहा है, तो नॉर्मल इसका क्या है, इस स्फीयर के लिए देखना है मुझे, तो नॉर्मल बना दिया मैंने ऐसा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये नॉर्मल बन गया। अब इसके बाद ये कहाँ जाना है, इसको जाना है, रिफ्रैक्ट होना है, तो कहाँ जा रहा है ये, डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये और ओ पे टकरानी है इसको, तो ओ पे टकराया ये इस तरह से,
ठीक है, ओ पे टकराया, समझना यहाँ पर कैसे कैसे रह जा रही है। और उसके बाद यहाँ पर इसका नॉर्मल बनाता हूँ मैं, तो इसका नॉर्मल बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं प्रॉपरली यहाँ से, क्योंकि तीनों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा, तो ऐसा कुछ सही है। इसके बाद ये रे ऑफ लाइट ऑफकोर्स जिस एंगल पे आया होगा उस एंगल पे लौट जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके बाद क्या हो रहा है उससे हमें इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सवाल में बोला है कि फुल्ली पोलराइज हो जाता है, समझना यहाँ पर आराम से, फुल्ली पोलराइज हो जाता है। फुल्ली पोलराइज कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, याद है, ब्रिस्टर एंगल, है ना, वे ऑप्टिक्स के लास्ट में हम लोग ये एंगल पढ़ते हैं, ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर एंगल में क्या होता है, याद है कि जब कोई अनपोलराइज लाइट आती है और यहाँ कोई मीडियम म्यू है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर ये पार्शली पोलराइज होती है और यहाँ से ये फुल्ली पोलराइज हो जाती है, पोलराइज हो जाती है ना, याद है आपको। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू μ2/μ1, ये आता है, ठीक है, डेरिवेशन से। तो हमें आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू μ2/μ1। μ2 मतलब जहाँ पर गई होगी, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ग्लास है यहाँ पर, ठीक है। ये जो ओ पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये ओ पॉइंट एक्चुअली ये ग्लास में ही है, ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, देखो ध्यान से कि एक सेकंड, कहाँ लिखा हुआ है ये पॉइंट, लिखा होगा, हाँ यहाँ पर देखो, अ वेरी थिन ग्लास लेयर इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ओ, मतलब कहाँ पर, ग्लास लेयर ओ में ही है, ठीक है, सो डैट एयर कैविटी रिमेन्स इनसाइड द ग्लास स्फीयर, ठीक है। तो ओ पॉइंट ग्लास में ही है, तो ऑफकोर्स वो एयर से ग्लास में आ रही है, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो हम लगाते हैं tan थीटा इक्वल टू μ2/μ1, तो μ2/μ1 लगाएंगे तो μ2 कौन क्या हो जाएगा, ग्लास का √3, और एयर से तो μ1, ये हो गया √3, मतलब थीटा जो हो गया ऑब्वियसली 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ई थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, ये सेक की बात कर रहे हैं, ये 60 डिग्री हुआ, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान समझना यहाँ पर, अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री होगा, समझना यहाँ पर ध्यान से, 60 हुआ क्यों, क्योंकि ये कितनी है, ये r/2 है, इसकी रेडियस कितनी दी, r/2 दी है, और ये भी क्या है, ये भी रेडियस ही है, तो ये भी r/2 है। तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सही बात है। तो ये 60, अब बस ये 60 तो ये भी ऑब्वियसली 60 होगा, क्योंकि 180 होना चाहिए, सही है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये एंगल हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रे ऐसे जा रही है, एरो बना देते हैं यहाँ पर, ये ऐसे रह गई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है जो हर जगह लगता है ऑप्टिक्स में, खासकर रिफ्लेक्शन में एक्चुअली, μ1 sin θ 1 इक्वल टू μ2 sin θ 2, बढ़िया। तो μ1 कितना है, तो μ1 है एयर से गई है ना, सॉरी एयर बोल रहा हूँ मैं, ग्लास से गई है, और यहाँ sin r इक्वल टू दूसरा कहाँ है, एयर है, ठीक है, तो एयर का हो गया 1 और ये हो गया sin 60 बना रही है वहाँ पर, sin 60। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो r आपको मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है, √3 खत्म, 1/2 आ जाएगा और 30 डिग्री, ऑब्वियसली ये एंगल जो होगी 30 डिग्री आ गई अपनी, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है यहाँ तक, ओके, बहुत बढ़िया। अब समझना यहाँ पर, ठीक है, ये 30 अपनी आ गई है। अब इसे फोकस करना यहाँ पर, इस ट्राइंगल पे फोकस करना, इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ नाम दे देता हूँ मैं कुछ, इसको कहते हैं, मान लो एक सेकेंड, इसको इस पॉइंट को कह देता हूँ मैं ए, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ समझ में आए, कलर में रेड कर देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं बोलता हूँ ए, समझना यहाँ पर, ठीक है, ओके। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं परपेंडिकुलरली, ताकि ये समझ में आए, ठीक है, और इस पॉइंट को बोलता हूँ बी और इस पॉइंट को बोलता हूँ सी, ये 90 है, ये मैंने ड्रॉ किया है। तो अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ठीक है, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, तो इस ट्राइंगल पे देखें तो ध्यान से देखो, समझना, ये ऐसा, जल्दी हाँ, ये ऐसा, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ओके। अब ये जो BC लाइन है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखो समझना यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपनी r/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये BC कितनी है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, बताओ ये कितनी होगी, सोचो, ये 90 है ना,
हाँ ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो ये 60 है, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी, 30 होगी। तो ऑब्वियसली ये आपका जो लाइन बनेगा वो बनेगा ये तुम्हारा r/2 है ना, ये देखो ये तुम्हारा r/2 है, तो ये जो लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, r/2 cos 60 होगा। ये r/2 है और ये 60 है, तो कितनी होगी ये लाइन होगी r/2 cos 60, और r/2 cos 60 मतलब r/2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो r/4 मतलब ये जो BC लाइन है वो r/4 है, और ये आपकी सॉरी r/4 BC लाइन है हाँ r/4 है, ठीक है। तो BC लाइन जो है हमारा वो r/4 है, और ये लाइन हमें पता है ये है आपकी r/2, ठीक है। अच्छा मुझे थीटा निकालना है ना, रुक जाओ, सॉरी माय मिस्टेक, मैं ये ट्रायंगल क्यों लूँ, मैं ये बड़ा वाला ले लेता हूँ ना, ये ले लेता हूँ ABC, इसको D मान लेते हैं, ठीक है, और मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ क्योंकि थीटा भी निकालना है, ये थीटा मुझे फाइंड करना है ना, सॉरी। तो ठीक है, तो मैं बड़ा वाला ले लेता हूँ, तो ये लिया मैंने D, ये लिया मैंने A, ठीक है, और ना एक सेकेंड, A नहीं सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये ट्रायंगल फोकस कर रहा हूँ, ये कितना है, ये मान लो कुछ ABCD मान लिया, अब देखो ध्यान से, मैं ले रहा हूँ DEB, ठीक है। ये ट्रायंगल में बना देता हूँ एक बार प्रॉपर्ली, देखो ये लाइन, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में इंटरेस्ट हूँ, ठीक है, कि उसमें थीटा आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो ये एंगल क्या है, थीटा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये जो लेंथ होगा वो कितना, अभी मैंने पास किया कि हो जाएगा r/2, ये वाला हो गया, और ये r/4 निकला, तो r/2 प्लस r/4, सही है, ओके। और ये तुम्हारा r तो था, ये तुम्हारा जो था ये क्या था, r था, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस है ये डायग्राम में, लेकिन आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तो बहुत सिंपल है, अब कोई भी निकाल सकता है, बच्चा भी निकाल सकता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 3r/4 अपॉन r, ये दोनों को ऐड करो, 3r/4 अपॉन r, r खत्म हो गया, तो साइन थीटा तुम्हारा आ गया 3/4, सो थीटा विल बी 0.75, दैट आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से फोकस करो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। रे ऑफ लाइट ऐसे गई होगी, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर एक बार यहाँ आई, फिर यहाँ से सेम एंगल मैंने लिया है बाकी सब, फिर यहाँ पर O पे टकराई है, फुल्ली पोलराइज्ड हुई है, तो इसलिए मैंने ट्विस्टर एंगल का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये मैंने लगा दिया, तो यहाँ 60 आ गई, ये 60, तो ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आपको दो साइड्स इक्वल है, उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर ये अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या कि अगर ये 60, तो ये मैंने ये 30 निकाल लिया, ये 30 आ गया अपना, ठीक है। और ये अगर वो 30 निकालने की जरूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल से, ठीक है, ये r/2 है ना, ये हमने 60 निकाल लिया, तो ये r/2 है, तो ये आपको r/2 cos 60 हो जाएगा, r/4 है, तो इस ट्राइंगल में मैंने देख लिया ये थीटा है और ये तुम्हारा 90 है, और बस ये r/2 प्लस r/4 हो गया यहाँ से, और ये r है, और यहाँ से आ गया 0.75, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो इस अप्रोच से 0.75 आएगा। दोनों आंसर नहीं करने थे आपको, कोई भी एक आप करते 0.75 या 5, आपको सेम ही मार्क्स मिलते, ठीक है। चलो अब देखता हूँ मैं कि 0.5 कैसे आएगा, क्या सॉल्व करूँ 0.5। अच्छा 0.5 में एक कन्फ्यूजन भी है, ठीक है, लोग पूछते हैं, बहुत कोई डाउट भी है कि 0.5 नहीं होना चाहिए, बहुत ये भी आर्ग्यू करते हैं, और क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना है इसको, कि बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि नहीं 0.5 तो नहीं होना चाहिए, है ना, बट 0.5 होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, ठीक है। और एडवांस का एक्चुअल आंसर में भी था, ठीक है, तो समझते हैं इसको, ठीक है। हाँ अब देखो जी, अब कैसे होगा समझना यहाँ पर, ठीक है। अब कोई ऐसे भी बोल सकता है ना, बोलने के लिए बोल सकता है कि सर ये जो लाइट है वो ऐसे क्यों गई, ऐसे भी जा सकती है, मान लो यहाँ लाइट गई, यहाँ से लाइट ऐसे गई, कुछ मैं यहाँ बनाता हूँ, मान लो यहाँ कहीं आई होगी ऐसा कुछ, ठीक है, ये थीटा एंगल पे आया होगा, बढ़िया। इसके बाद मान लो कि ये रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ नहीं गई होगी और ऐसे चली गई होगी, यहाँ आ गई होगी, डायरेक्ट हो सकता है ना, डायरेक्ट यहाँ आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो मैं नॉर्मल बना देता हूँ पहले। तो नॉर्मल अगर बनाऊँ तो सीधी सी बात है कि नॉर्मल यहाँ से मैं मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ इंटर कर रही है, तो ये नॉर्मल मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। इसका नॉर्मल बना सकते हो, इसका नॉर्मल भी यहाँ बना दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया, ओके।
अब ये एंगल थीटा हो गया, कर चुके हैं पहले एक्सप्लेन, ये भी थीटा होगा, ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से रे कहाँ जाएगी, तो ऑफकोर्स ओ पे जाएगी और अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर आ रही है, तो ये कुछ ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ जाना, ये ऐसे जाना चाहती है लेकिन ये ऐसे गई है, ठीक है, ऐसे समझ जाना थोड़ा सा, ठीक है, ओके। इसके बाद मैंने इसका नॉर्मल बना देता हूँ, फिर से इसका मैं नॉर्मल बना देता हूँ आराम से, यहाँ से बना देता हूँ, ये नॉर्मल हो गया इसका, वेरी गुड। अब ये जिस एंगल पे आया होगा उस एंगल पे लौट गया होगा, फुली पोलराइज्ड हुआ है तो ऑफकोर्स ये 60 डिग्री मैंने ब्रिस्टर एंगल से निकाल लिया था, ये 60 डिग्री आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। और इसके बाद देखो, ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 60 है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से सोचें तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस है आपका, ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी ये रेडियस है, तो ऑब्वियसली दो साइड्स इक्वल है, दोनों उसके पॉइंट एंगल्स इक्वल होंगे, तो कर चुके हैं डिस्कस हम लोग। ये भी 60 होगा क्योंकि तीनों का सम ऑफकोर्स 180 होना चाहिए, तो ये 120 होगा, चलो ये भी बढ़िया है, ये 120। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने ऐसे, तो ये अगर 120 है, समझना यहाँ पर ये 120 है। अब देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है भैया, सॉरी माय मिस्टेक, ये रेडियस नहीं, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पॉइंट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसके पॉइंट एंगल ये है और इसके पॉइंट एंगल ये है, दोनों इक्वल होगा तो ऑब्वियसली ये 30 होना चाहिए और ये भी 30 होना चाहिए, बढ़िया, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान समझना यहाँ पर, तो ये 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझना कि अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, कैसे हुआ 30, कैसे हुआ, वही अपना पुराना μ1 sin θ 1 इक्वल टू μ2 sin θ 2, ठीक है। μ1 अपना √3 है, sin θ 1 है, यहाँ पर 1 है और ये sin 60 है, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा θ1 30 डिग्री, है ना, √3/2 √3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 30, ये 30 है, तो ये जाना किधर था, इसको इधर जाना था ना, इसको प्रॉपर बनाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसमें लाइंस थोड़ा गड़बड़ बना दोगे ना तो बहुत जल्दी तुम गलत कर सकते हो इसमें, तो लाइंस थोड़ा मैं प्रॉपर बना के कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एंगल अपना थोड़ा सा एंगल है, ये भी क्या है 30, ठीक है, ऑब्वियसली, चलो बढ़िया। तो ये 30 है, ये 30 है ना, ये समझ में आया 30, क्योंकि ये वर्टिकल पर एंगल से 60, तो टोटल 60 होना है यहाँ पर, ये टोटल क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, तो ये 30 अगर निकाल लिया हमने तो ये भी क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए। अब ये 30 है तो तुम ज्योमेट्री से देख सकते हो कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 बनेगा, क्लियर है यहाँ तक, 90 बनेगा यहाँ पर। तो अगर मैं फोकस करूँ, ये एंगल थीटा है तो इस नाम दे देता हूँ, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे फोकस करता हूँ मैं। तो अगर फोकस करूँ तो ये जो साइड है अपना BC साइड, इस पर फोकस करो, तो BC साइड कितना होगा, देखो ये तो अपना r/2 है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है r/2 है, और ये भी जो डिस्टेंस है हमारा, ये जो इसको नाम देता हूँ D, तो जो CD है वो भी कितना है r/2 है। तो इसका कॉम्पोनेंट करूँ तो यहाँ क्या करूँगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी BC हो जाएगी तुम्हारी, ध्यान समझना 2r cos 30 डिग्री, सॉरी r/2 है ना, हाँ 2r/2 cos 30 होगा। इसका कंपोनेंट करोगे तो यहाँ आएगा, ये आएगा कुछ इतना दूर r/2 cos 30, ठीक है, cos 30, और इसका कंपोनेंट करोगे इस वाले का, ठीक है, इस वाले कंपोनेंट CD कंपोनेंट, तो ये भी क्या आएगा r/2 cos 30, समझना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r/2 cos 30, तो मतलब BC जो लेंथ है वो आ जाएगा तुम्हारा कितना r√3/2, सही है ना, cos 30 तुम्हारी √3/2 हो जाती है और 2 खत्म हो जाएगा, r√3/2, मतलब BC हमारा निकल गया है, ठीक है। तो हम इसे फोकस करते हैं, ध्यान समझना यहाँ पर, मैं यहाँ ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसा, ये कुछ ऐसा, समझना यहाँ पर आराम से, ये कुछ ऐसा, ये थीटा एंगल हुआ, ये जो एंगल है हमारा बनाया था वो कितना 120 है, ये 90 और ये 30, इसे फोकस करो, ये जो ट्रायंगल है ये मैंने बनाया है ABC को बनाया, ठीक है। तो ये 90 और 30 से क्या हो गया 120, ये टोटल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर समझना। और ये जो BC हमने निकाला वो निकाला r√3/2, ठीक है, और ये r तो है ही, ये जो लेंथ है वो क्या है r है, ये जो लेंथ है r है। तो मुझे अब थीटा निकालना है, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर साइन फॉर्मूला जो बचपन में पढ़ा था हमने, ठीक है, मतलब बचपन मतलब 11th के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम लोग, साइन 120, उसके सामने साइड जो है वो r है,
ठीक है, और साइन थीटा उसके सामने जो साइड है वो √3/2 है। साइन 120 हमें पता है √3/2 होता है, तो √3/2 r हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई √3 हो जाएगा। बढ़िया सर, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है। एक सेकंड, √3r है ना यहाँ पर, सॉरी, तो r तो काट ही दो यहाँ पर, यहाँ भी r कट जाएगा। √3/4 हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स, है ना। ये साइन थीटा ही निकाला था ना मैं, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारा वही सेम 0.75। तो ऐसे भी करोगे 0.75 आ रहा है, ठीक है। हाँ मैं 0.5 सोच रहा था बट नहीं, 0.75 आ रहा है इससे, ठीक है। तो 0.5 अभी मिसिंग। देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया, तो 0.75 अब जो पहले किया था वो भी आया सेम आंसर, और यहाँ से भी क्या आया 0.75 ही आया हमारा, ठीक है। तो समझो कि अप्रोच कोई कैसे भी सोच सकता है बट आएगा आंसर वही, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये लाइट ऐसे करवाया था पास, लेकिन कोई सोच सकता है कि ऐसे डायरेक्ट क्यों ना करे, तो ऐसे भी कर लिया मैंने और ऐसे भी सेम आंसर आ गया। चलो बात करते हैं 0.5 की, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, और 0.5 कैसे आएगा उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, तो 0.5 पे हम निकालते हैं, तो इसको इरेज कर दें। आई होप समझ में आ गया होगा, 2-3 बार देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये पूरी का पूरा खेल ज्योमेट्री का है, कुछ बहुत बड़ा तूफानी क्वेश्चन नहीं है, बट लेकिन वही है कि एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम टाइम में वो क्लिक होता है कि नहीं होता है। जो क्लिक हो गया बहुत बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर सवा, ठीक है। चलो तो हाँ, अब 0.5 कैसे आता है देखो, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर से एक रे बनाते हैं, ऐसे रे ऐसे मान लो ऐसे गया होगा, अपना घूम फिर रहा होगा, ऐसे पहुंच गया यहाँ पर। बढ़िया सर, चलो अब इसके बाद मान लो कि ये इधर आया होगा, ठीक है, ओबियसली ये इधर आया। इसके बाद मैं नॉर्मल बना देता हूँ, यहाँ पर बिना नॉर्मल के समझ में नहीं आता बहुत चीज़ें, है ना। नॉर्मल बना देता हूँ, एक भाई आराम से, हाँ नॉर्मल बना देता हूँ यहाँ से, ऐसा बन जा, हाँ बन गया, ठीक है, ओके। अब ये हो सकता है क्या, इसका भी नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है। क्या हो सकता है पहले देख लो, नॉर्मल क्या है, हाँ ये नॉर्मल बना दिया। इसका भी लाइन खींच देता हूँ मैं ऐसे, स्ट्रेट बन जा, हाँ ठीक है। चलो देखो मैंने लास्ट टाइम कैसे किया था, इसको यहाँ पर जाता। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये अवे जा रहा है, तो अवे जरूरत हो ना कि ओ पे मिले, ये ऐसा भी सकता है कि यहाँ आए, कहीं आ सकता है ना, अवे तो आ रहा है, ये भी यहाँ कहीं मिल जाए, और इसके बाद फिर ये जब रिफ्लेक्शन हो तो यहाँ आ जाए, ठीक है। और जिस एंगल पे आया होगा उसी एंगल पे यहाँ पर लौट जाएगा। रफली बना रहे हैं, कोई ऐसा एक्यूरेट नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा भी तो हो सकता है केस, क्यों नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। यहाँ तक आने के बाद मैंने क्या ओ पे मिला दिया था, हो सकता है ना ओ पे ना मिले, यहाँ मिले, उसके बाद कहीं रिफ्लेक्शन के बाद ओ पे मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। चलो बढ़िया, देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बात किया है 60 डिग्री होगा ब्रिज एंगल से, ठीक है। ये 60, तो ऑफकोर्स ये जो लाइन होगा ये भी 60 होगा। यहाँ पर मैं नॉर्मल बना ही देता हूँ पहले, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे बना हुआ पहले से, लेकिन यहाँ से बना देता हूँ ये ऐसा, ठीक है। हाँ तो ये भी 60 होगा, द्वारे दो साइड इक्वल है ना, ये भी r/2 ये भी r/2, तो आपको दो साइड इक्वल है, उसको अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये 60 है भैया, तो ये भी 60 होगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये 60, तो अब ये देखो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब ये 60 होगा तो ये 30 होगा। अभी हमने निकाला μ1 sin θ 1 = μ2 sin θ करके अभी जस्ट किया हमने, है ना। ये हमने लगाया था और ये √3 लिखा था, है ना। ये साइन 60 लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर μ2 सॉरी θ1 तो निकालना ही था ना, हाँ θ1 लिखा था, यहाँ पर 60 लिखा था, सॉरी √3/2 लिखा था। √3/2 कहाँ से आ गया, अरे 1 है, क्या क्या हो जाता है, हाँ साइन 60 लिखा था, ठीक है। यहाँ से कट के θ1 हमारा 30 आ गया था, तो ये θ1 30 आ गया। अब ये 30 है तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं समझना यहाँ पर ये 30 है, तो भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग कि ये 90 बनेगा, ठीक है ना। ये 90 हो जाएगा, पूरा का पूरा 90 हो जाएगा। तो ये 90 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये 60 है, ठीक है, और ये 90 है, ठीक है। तो ये r/2 है, बढ़िया। तो मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूँ कुछ, यहाँ नाम देता हूँ मैं A, यहाँ नाम देता हूँ B, और यहाँ नाम देता हूँ C। अब इस ट्रायंगल में देखोगे तो इस ट्रायंगल में देखने के लिए आप कुछ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा, बढ़िया। ये r/2 हो गया, ये r है, ये r है, ये r/2 है, और ये 90 बना है अपना, और ये थीटा है, तो हम लिख सकते हैं sin θ = r/2/r, ठीक है। तो यहाँ जाएगा sin θ =
1/5 मतलब 1/2 इक्वल टू 0.5 हो गया। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना है 0.5, इसलिए बोल रहा था कि ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और ज्योमेट्री आपको आई होप समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। और नहीं आया तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको थोड़ा सोचने की तो समय मिलेगा। सोचो कि कैसे 60 हुआ, कैसे 60 हुआ, 30 कैसे हुआ, 90 कैसे हुआ, कुछ सोचो, ठीक है। सभी जवाब मिल जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, तो थोड़ा सोचा भी करो। चलो, तो 0.5 और 0.75 इसके दो आंसर्स होंगे। हाँ, शुरू में मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने एक बात कही थी कि क्यों 0.5 बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ, देखो एक्चुअली क्या है कि देखो तुम यहाँ पर जब चेक करोगे ना, यहाँ पर तुम क्रिटिकल एंगल एक बार निकालने की कोशिश करोगे। क्रिटिकल एंगल हमें पता है कि साइन इनवर्स 1/μ, मैं मान रहा हूँ कि बाहर एयर ही है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 यहाँ पर है तुम्हारा √3। अभी जो एंगल होगा वो एंगल आपको 30 डिग्री से ज़्यादा आएगा। यहाँ आंसर में ऑप्शन क्या आया था, 30 डिग्री आया था, और ये कितना 1/2 पे ही 30 डिग्री आया था, 1/√3 तो ऑफकोर्स ये लगभग 50 के आसपास होगा, 50 से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो उतना डिग्री होगा। तो यहाँ पर लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर दूसरे मीडियम में चले जाना चाहिए था, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से तो बड़ा आ रहा है, तो यहाँ दूसरे मीडियम में चले जाना चाहिए था। बट मेरा ये कहना है कि देखो, जब भी कोई लाइट जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता ही, भाई बहुत थोड़ा हो, मान लो बहुत थोड़ा ही होगा, लेकिन थोड़ा तो थोड़ा होना चाहिए। प्रैक्टिकल पर्पज से थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, मैथमेटिकल थोड़ा सा साइड रखो और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि जब भी कभी कोई एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो कुछ ना कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ना पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो इस एजम्पशन को सोचते हुए मुझे लगता है कि 0.5 भी सही है और होना भी चाहिए, ठीक है। आपके आगे क्या आर्ग्यू किया है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ऑफकोर्स ऑफिशियल आंसर जो था 0.5 और 0.575 दोनों सही था। हाँ, इसमें से दोनों कोई भी आप एक करते आपको मार्क्स फुल मिलते हैं, ठीक है। तो ये पर्पज़ था वीडियो का, इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था। आई होप दिस वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में, है ना। इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ी ज्योमेट्री है, ठीक है। तो कितना पेशेंस से करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम में सबसे हो जाएगा, ये भी मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी का क्लिक कर सकता है, किसी का नहीं क्लिक कर सकता। जिसका क्लिक कर गया उसका बल्ले बल्ले, जिसका नहीं हुआ तो फिर से सावा सावा, ठीक है। चलो ओके, तो थैंक यू सो मच।